गुड मॉर्निंग क्लास। हियर वी स्टार्ट पार्ट थर्ड ऑफ चैप्टर 5। हम लोगों ने अभी तक राइट ऑफ इक्वलिटी देखा था, किस तरीके से राइट ऑफ इक्वलिटी हमारे पास एक राइट्स है। ठीक है, अब हम देखेंगे राइट ऑफ फ्रीडम। फ्रीडम क्या होता है बेटा? आपको एक्सप्रेशन करने की आज़ादी है, आपको कुछ कहने सुनने की आज़ादी है। उसमें कुछ पॉइंट दिए, बड़े खूबसूरत पॉइंट है, आपको याद भी होना चाहिए। आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज़ राइट ऑफ फ्रीडम, तो आप ये पॉइंट लिख सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आपको बोलने और अपने आप को कहने की, जैसे आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, आप कह सकते हैं। असेंबली इन पीसफुल मैनर, असेंबली मतलब होता है बेटा आप सभाएं लगा सकते हैं, जैसे लोग नहीं लगाते, लोग इकट्ठे होकर सभाएं करते हैं, मीटिंग करते हैं, वो कर सकते हैं पीसफुली। ठीक है, पीसफुली ज़रूरी है। फॉर एसोसिएशन एंड यूनिट्स, आप एसोसिएशन बना सकते हैं, आप कोई भी ग्रुप बना सकते हैं। मूव फ्रीली थ्रो आउट कंट्री, आप कहीं भी, यहाँ पे जैसे मान लीजिए आप जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो आप कन्याकुमारी जा सकते हैं। आप भोपाल में रहते हैं तो भोपाल से आप कलकत्ता जा सकते हैं, कहीं भी। ठीक है, आप कहीं भी रह सकते हैं, आप कहीं भी घर बना सकते हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन, कोई भी, आप जैसे मान लीजिए आप भोपाल में रहते हैं और आप कलकत्ता में जाकर काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये राइट ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये है हमारे पास राइट ऑफ फ्रीडम। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या आता है? अब इसके बाद वही सबको एक्सप्लेन किया हुआ है, जैसे ये काम करने की आज़ादी है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये देखिए, आप एक ये कार्टून बनाया हुआ है, हमारी मांगे पूरी करो। आप पीसफुली प्रोटेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कंट्री में जब भी पीसफुली प्रोटेस्ट होते हैं तो लोग उनको हटाने की कोशिश करते हैं, तो लोग कहते हैं नहीं हमारा राइट है, हमें प्रोटेस्ट करने का राइट है। ठीक है, अब राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्या होता है? अगर आपको आपके राइट्स को दबाया जाता है तो आप उनके खिलाफ भी बोल सकते हैं। वंस द राइट्स टू लिबर्टी एंड इक्वलिटी इज ग्रांटेड, इट फॉलो द एवरी सिटीजन हैज़ टू बी राइट नॉट टू एक्सप्लोर एट द कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स दैट थ्रो इट वॉज नेसेसरी टू राइट डाउन सर्टेन क्लियर प्रोविजन preventing exploitation weaker section. The constitution mentions three स्पेसिकल ईवल क्लियर। पहला कौन सा है बेटा? ट्रैफिकिंग। ट्रैफिकिंग क्या होता है? आपको किडनैप करके कोई लेके जाए और बेच दे, तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग जिसको बोलते हैं, तस्करी, मानव तस्करी जिसको बोलते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। ठीक है, ये उन्होंने बोला है इसके अगेंस्ट। सेकंड उन्होंने बोला हुआ है क्या बेटा? सेकंड बोला हुआ है वुमेन्स को आप अनयूजुअली वुमेन्स आर इम्पोर्टल पर्पस। सेकंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड फोर्स लेबर, आपको बेकार नहीं करा सकते आप किसी से, आप किसी भी व्यक्ति को, लड़का हो या लड़की हो, उसको अपने यहाँ रखकर बेकार नहीं करा सकते, मतलब ज़बरदस्ती काम करा रहे हैं, पैसे नहीं दे रहे हैं आप, उसको बेकार बोला जाता है। ठीक है, हिंदी में बोला जाता है बेकार। फिर फोर्थ आता है, थर्ड आता है सॉरी, चाइल्ड लेबर, आप चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते, बच्चों से मजदूरी नहीं करा सकते। ठीक है, ये आपके राइट अगेंस्ट एक्सप्लेनेशन, अगर ऐसा कोई कराता है तो उसके खिलाफ आप शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, अब आता है इम्पोर्टेंट, द फ्रीडम, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी कास्ट के हों, आप कोई भी धर्म मान सकते हैं। ठीक है, मोस्ट पीपल ऑफ इंडिया लाइक एनीवेयर, मोस्ट पीपल लाइक इंडिया एंड एनीवेयर एल्स वर्ल्ड फॉलो डिफरेंट रिलीजन। हमारे यहाँ जो इंडिया में है कितने सारे रिलीजन हैं, आपके आसपास ही आप देखेंगे तो हर 10 किलोमीटर 1 किलोमीटर पर रिलीजन चेंज हो जाता है। आपके मोहल्ले में कितने सारे लोग डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स के रहते होंगे। ठीक है, नॉट बिलीव इन एनी रिलीजन, सेकुलर, मतलब जो इंडिया है वो किसी एक विशेष रिलीजन में फॉलो नहीं करता है। हमारा क्या है कंट्री? सेकुलर। क्या है? सेकुलर है। सेकुलर है, हम लोग सभी को बराबर मानते हैं। द स्टेट हैज़ टू बी नेचुरली एंड एम्पिरिकली डीलिंग विथ ऑल रिलीजन ही। ठीक है ना, सेकुलर स्टेट इज़ द वन ऑफ द, यहाँ पे भी रिकॉर्ड है, सेकुलर स्टेट इज़ द वन दैट डज नॉट कॉन्फर एनी प्रिविलेज एनी फेवर टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन। सेकुलर का मतलब क्या? सेकुलर का मतलब क्या होता है? वो किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को कोई एक स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देती। देयर सेल नो religion instruction for government educational institute in educational institute managed by private bodies, no shall compare take part any religion instruction or attending any religion workshop। ठीक है, तो ये आपको कोई भी रोक नहीं सकता आपके पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो करने से। ठीक है, कल्चर एंड एजुकेशन, इसमें आता है बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, क्या है? कल्चर। नेक्स्ट राइट क्या है हमारा? कल्चर एंड एजुकेशन। तो दैट इज़ वाई द कॉन्स्टिट्यूशनल स्पेशली द कल्चर एंड एजुकेशनल राइट टू माइनॉरिटी। माइनॉरिटी के लिए जिनकी जिनकी संख्या कम होती है उनको माइनॉरिटी बोलते हैं। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो 100 लोग हैं तो 100 लोगों में से जैसे मान लो 3 या 4 लोग किसी एक रिलीजन के हैं तो उनको माइनॉरिटी बोलेंगे। ठीक है, तो एनी सेक्शन ऑफ सिटीजन विथ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज कल्चर हैव टू राइट टू कंजर्व इट। मतलब जैसे मान लो पर्टिकुलर कोई एक लैंग्वेज है, जैसे एग्जांपल के लिए लें डोंगरी, आपकी उड़ीसी, उड़िया,
मेरे ख्याल से उड़िया भी, तेलुगु तेलुगु इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट एग्जाम्पल तेलुगु है। अब तेलुगु के लोग चाहते हैं कि है ना हम अपनी लैंग्वेज के लिए प्रोटेक्शन चाहते हैं, हम इसको स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, हम इसको प्रिजर्व करना चाहते हैं, तो वो अपने लिए जो भी चाहें वो कर सकते हैं उस लैंग्वेज को बचाने के लिए, क्योंकि वो कल्चर है हमारा, ठीक है। तो आपको कल्चर बचाने का राइट्स है। फिर सेकंड इसमें पॉइंट क्या हुआ है बेटा, एडमिशन to any educational institute maintained by government or receiving government cannot be aid to deny एनी सिटीजन ऑफ ग्राउंड और रिलीजन, मतलब वो इंस्टीट्यूशन में आप पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज रिलीजन के लिए खोल सकते हैं। ऑल माइनॉरिटी हैव राइट टू स्टेबलाइज एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशन, मतलब माइनॉरिटीज़ को राइट है कि वो अपनी लैंग्वेज के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए स्कूल वगैरह बना लें, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अब जो यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है तेलुगु का, फॉर एग्जाम्पल तेलुगु स्पीकिंग पीपल्स फ्रॉम मेजोरिटी आंध्र प्रदेश बट दे आर माइनॉरिटी इन नेबरिंग स्टेट कर्नाटक, सिख कॉन्स्टिट्यूट अ मेजोरिटी इन पंजाब बट दे आर अ माइनॉरिटी इन राजस्थान। मतलब देखो पंजाब में सिख बहुत सारे हैं, वो वहाँ पे मेजोरिटी में हो गए, लेकिन राजस्थान में कम है तो मैं माइनॉरिटी में हो गए राजस्थान में, ठीक है। हरियाणा है, दिल्ली एज वेल, ठीक है। तो ये होता है आपका क्या, कल्चर एंड एजुकेशन। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कौन सा होता है, राइट, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। जो लास्ट हमारा राइट्स है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।